हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मैंने लास्ट टाइम कहा था कि बाय बाय टाटा खत्म होगी बात। लेकिन कई सारे बच्चे बोलते हैं कि इससे थोड़ा और प्रैक्टिस करा दो, मजा आएगा। तो आज की क्लास में ना हम लोग क्या करेंगे कि एक तो कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट तो वी ऑलरेडी नो, और एमसीक्यू का भी हम तैयारी करेंगे इसी क्लास के अंदर में। ठीक है ना? तो फटाफट आइए, मैं शुरुआत करता हूँ। पहले बुकलेट के अंदर में आएंगे, और पता नहीं, मुझे मैंने अभी क्लास देखा नहीं कि मैंने 3 क्लासेज में क्या कराया है, पर जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिखेंगे ना, मैं कराना शुरू कर दूंगा, इवन तो बुक में आंसर दिया हुआ है। आप जरा आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 के पास। 5वां क्वेश्चन आपके बुकलेट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमारा चल रहा है। फटाफट फटाफट प्रैक्टिस करना बस। तो कहता है 5वें में, नंबर 1, गुड्स बॉट फ्रॉम विजय 27,500 वेर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। उसके अकाउंट में गलती किया आपने, मतलब दिस इज ए सेकेंडरी मिस्टेक। तो ऐसे रख लो, क्या थोड़ा सा समझ में आएगा। तो हमने क्या किया था बच्चे, ये देखो आप। अगर आपने गुड्स, थोड़ा स्पीड रखूंगा लेकिन मैं आज की क्लास में, गुड्स परचेज फ्रॉम विजय आपने एंट्री होना चाहिए था, करना चाहिए था परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू विजय अकाउंट। और ये एंट्री हमें कितने से करना चाहिए था? परचेज किया 27,500 ये एंट्री करना चाहिए था। हमने रॉन्गली एंट्री क्या कर दिया? तो कहता है कि आपने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। मेरे बच्चे, परचेज में कोई गलती नहीं है, प्राइमरी बुक ठीक है, तो प्राइमरी बुक से परचेज अकाउंट में ठीक आया। विजय को क्रेडिट तो किया, बट अमाउंट कहता है कि अलग हो गया। कितना? 25,700, है ना? गलती से फिगर अलग कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे कम, तो सस्पेंस खुल गया जी आपका। कितने का? 27,500 माइनस 25,700, सस्पेंस खुल गया 1,800 का। अब जब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे तो सस्पेंस, ये तो ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। सस्पेंस को आपको हटाना है, और यहाँ पे और कितना ऐड करना है आपको? 1,800। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू विजय अकाउंट, और कितना? 1,800। 1,800 एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है जी कि ये एंट्री दे देगा, कौन सा अकाउंट डेबिट कौन सा क्रेडिट, आप समझ जाएंगे। 2 में कहता है कि सेल्स बुक को आपने यहाँ पे ओवरकास्ट कर दिया। तो मेरे बच्चे, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में ज्यादा है तो कम कर दो, डेबिट हो गया सेल्स टू सस्पेंस अकाउंट। और ये ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग, मतलब जो कास्टिंग का होता है ना, टोटलिंग का मिस्टेक, ये हमेशा उसी अकाउंट को अफेक्ट करता है, और पक्का है क्योंकि वन साइडेड एरर है, तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्री किया जाएगा। थर्ड में कहता है कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ वन पेज टू ऑफ परचेज बुक टू नेक्स्ट पेज, अमाउंट ऑफ 64,750 वाज रिटन। इतना, ये भी आपका टोटलिंग मिस्टेक है। तो परचेज बुक हो चाहे परचेज अकाउंट हो, अगर टोटलिंग मिस्टेक है तो सिर्फ उस अकाउंट का मिस्टेक आपको पता है, क्योंकि जब परचेज बुक हम टोटलिंग करते हैं तो टोटलिंग भी ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में बताओ, आपका ज्यादा हो गया कम हो गया? तो कहता है कि अमाउंट को हमने कम लिख दिया, तो और बढ़ा दो, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, है ना? फोर्थ में कहता है कि परचेज रिटर्न टू गोयंका ब्रदर्स 15,500 वेर नॉट रिकॉर्ड इन द परचेज बुक, बट द अकाउंट ऑफ गोयंका ब्रदर वाज ड्यूली डेबिटेड। देखो, पहली बात, जब परचेज बुक में एंट्री नहीं हुआ ना, तब तो कंप्लीट ओमिशन है, कहीं भी आपने एंट्री नहीं किया। लेकिन क्वेश्चन ने फिर कह दिया, पता नहीं क्यों, कैसे अकाउंटेंट ने गोयंका ब्रदर्स के डेबिट में एंट्री कर दिया, तो हम उसको रिस्पेक्ट देंगे। यानी कि फोर्थ में हमें क्या बोलना है कि करेक्ट एंट्री जो होना चाहिए था, परचेज रिटर्न है ना, परचेज का डेबिट तो रिटर्न क्रेडिट, यानी कि एंट्री था गोयंका ब्रदर, गोयंका शॉर्ट में, टू परचेज रिटर्न, ये होना चाहिए था। गलतियां कुछ भी हो सकती हैं, है ना? और ये एंट्री 15,500, 15,500, 15,500 ये एंट्री होना चाहिए था। कहता है कि आपने बुक में ही नहीं लिखा, तब तो बुक से ना यहाँ जाता ना यहाँ जाता, कहीं नहीं जाता जी, कंप्लीट ओमिशन था। बट बोल दिया कि नहीं जी, उस अकाउंटेंट ने गोयंका को डेबिट किया है, तो मतलब ठीक है, फिर आप जो बोलेंगे हम वही मान लेंगे। ये आपने डेबिट किया, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो सस्पेंस आ गया 15,500 का। जब सुधारेंगे, सस्पेंस क्रेडिट से हटाएंगे तो डेबिट हो जाएगा, सस्पेंस डेबिट टू परचेज रिटर्न 15,500, 15,500, इसमें क्या बताना। एंड 5वें में कहता है, मैंने कहा था कि आज की क्लास में मैं स्पीड चलूंगा, तो आप चाहे चिल्लाओ चाहे कुछ भी करो, मुझे स्पीड ही चलना है। 5th में कहता है कि ड्राइंग्स ऑफ गुड्स बाय प्रोप्राइटर कॉस्टिंग इतना वेर नॉट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कर लो।
क्या करेंगे जी, कैपिटल या ड्रॉइंग्स को डेबिट टू परचेज अकाउंट। जब गुड्स ओनर यूज करता है या किसी भी दूसरे काम के लिए जाता है सेल के सिवाय, तो हम क्या करते हैं, उसको परचेज अकाउंट से एंट्री करते हैं। ठीक है ना। कहता है कि आगे पढ़ना, द सस्पेंस अकाउंट हैड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 1600 प्रायर टू अबव एडजस्टमेंट। इन एडजस्टमेंट के करने के पहले सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, तो आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया, टू बैलेंस बीडी आपने 1600, और जितनी सारी एंट्री ऊपर से आई जिसमें सस्पेंस का नाम था उसको आप यहाँ लिखना। दोनों सेट अगर टैली हो गया तब तो सारी गलतियां सुधर गई, अगर टैली नहीं किया तो कुछ गलतियां बच गई जो अगले साल सुधारा जाएगा, तो बाई बैलेंस सीडी लिख के छोड़ देंगे। इसमें बाई बैलेंस सीडी आ रहा है, आप उसको कर जाएंगे। चलो सर ये सब क्यों करा रहे हो, हमें आता है। ऐसे ही आप में से कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर प्रैक्टिस थोड़ा और करा दो, हम करा देते हैं, क्या जाएगा। 6 क्वेश्चन में आइए एक बार देखते हैं, अब कोई अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले वही कराऊंगा। 6 में सम ऑफ 10,800 रिसीव फ्रॉम मोहन वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। तो जब पैसा हमने रिसीव किया तो कैश टू मोहन होना चाहिए था, आपने मोहन को डेबिट कर दिया, तो कैश में तो कोई गलती नहीं है, कैश तो ठीक है जी अपने जगह पे, मोहन भी डेबिट में आ गया, सस्पेंस खुलेगा, आप सही कर लेना। फिर कहता है कि आपका 2 नहीं बताऊंगा, थर्ड में आ जाइए। डिस्काउंट रिसीव्ड 400, कहता है कि डिस्काउंट रिसीव फोन वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। अरे जब डिस्काउंट रिसीव किया तो आपका यहाँ पे डिस्काउंट का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, ये देखो आप थर्ड में बता रहा हूँ मैं, थर्ड का डिस्काउंट रिसीव किया मान लो क्रेडिटर से, तो एंट्री होता आपका क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट, है ना। एक्चुअली गलती यहाँ पे है, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है, हमने क्रेडिटर से डिस्काउंट लिया होगा ये मानते हुए क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये 400 की एंट्री होनी चाहिए थी। ये कहता है कि यहाँ कोई गलती नहीं हुआ, है ना, ये तो ठीक है, आपने डिस्काउंट रिसीव को डेबिट में लेकर आप आ गए, पोस्टेड टू डिस्काउंट कर दो आप क्योंकि रिसीव के बाद, तो डिस्काउंट को भी हमने क्या किया जी, डेबिट कर दिया 400 से। आपका सस्पेंस खुल गया यहाँ पे 800 से, तो आप सस्पेंस को हटाओगे या डिस्काउंट को हटाओगे, यहाँ पे लेकर आओगे तो सस्पेंस टू डिस्काउंट 800 की एंट्री बन जाएगी। ठीक है ना। फिर आगे पढ़ेंगे आप। कहता है कि 6 देखेंगे इसका, 6 नंबर, while carrying forward the balance of one page in Carla account, the amount of इतना was written to credit side instead of debit side आपका। तो अकाउंट का मिस्टेक है मेरे बच्चे यहाँ पे ना, क्योंकि कालरा से जो ट्रांजेक्शन बाकी का वो नहीं बता रहा, तो हम एजम्पशन पे काम करते, कुछ ऐसे सोचेंगे कि भैया कालरा अकाउंट का कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था, तो हमें कुछ ऐसा एंट्री था जी, कालरा मान लो कुछ भी, टू सेल्स या टू कुछ भी लिख सकते हो आप, तो ये 2500 की एंट्री थी, है ना। तो कालरा का जो डेबिट बैलेंस था 2500, आपने गलती से उसको क्या किया, क्रेडिट साइड लिख दिया, मतलब ये जो नाम है यहाँ तो ये ऐसे ही रहा, ये आपका कालरा इधर आ गया और वो भी 25 से, तो सस्पेंस खुल गया कितने से, 5000, है ना। दोनों टैली करने के लिए सुधारो ना इसको, क्या करेंगे जी, ये ठीक है, हमें कुछ मतलब ही नहीं बनता, हम लोग सेल्स को यहाँ पे डेबिट से हटाएंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा टू सेल्स, और कालरा को हमें डेबिट में लाना होगा 5000 से। और पता है आप इसको सोचोगे कैसे एग्जाम में, अगर आपको ये करने का मन नहीं करता, जब टोटलिंग मिस्टेक हो तो, या किसी एक अकाउंट के बारे में बोले यार कालरा डेबिट में था, जो कैसे सोचते हैं, आपने उसके अकाउंट में गलती किया, तो कालरा एक तो वन साइडेड एरर है, उसी के अकाउंट में गलती हुई, हम उसी पे फोकस करेंगे, उसका अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और हमने क्रेडिट कर दिया। तो मेरे बच्चे एक तो क्रेडिट जो 2500 है उसको हटाना पड़ेगा, और डेबिट में 25 लाना होगा, तो 5000 से एंट्री करना पड़ेगा, 25 माइनस करने के लिए 25 लाने के लिए, तो 5000 से कालरा को डेबिट कर दो, और क्योंकि वन साइडेड टू सस्पेंस अकाउंट, ऐसे भी सोच सकते हो आप, आपकी मर्जी, है ना। तो हमने यहाँ पे कालरा टू सस्पेंस 5000 से एंट्री हो जाएगा। मैं और आगे चलता हूँ, 7th क्वेश्चन में कुछ अच्छा मिल जाए। 7th का थर्ड देख लो, ऐसे कुछ है नहीं, 7th का थर्ड देख लीजिए, ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था। कहता है कि क्रेडिट परचेज ऑफ 6710 हैड बीन पोस्टेड टू, अगर परचेज किया क्रेडिट पे तो एंट्री होता है परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट,
है ना बच्चे, कितने का जी, 6710 का, 6710 6710, ये करेक्ट एंट्री था। आपने रॉन्ग में क्या कर दिया, कहता है कि हैड बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर को डेबिट कर दिया। एक तो क्रेडिट होना चाहिए था जी, डेबिट में आ गया, तो ये तो वन साइडेड एरर है मेरे बच्चे, यहाँ पे वन साइडेड एरर है। हमारे पास यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका वो क्या नाम है जी, उसका परचेज में मिस्टेक नहीं है। तो परचेज तो पहले मैं लिख दूँ सही जो ऑलरेडी है ना, ताकि हम प्रॉपर तरीके से बात समझे। क्रेडिटर को भी डेबिट कर दिया, अब क्रेडिटर लिखो या फिर उसका नाम बता रहा तो नाम से भी एंट्री कर सकते हो, दोनों ठीक है, आपकी मर्जी। कहता है कि क्रेडिटर अकाउंट को आपने 6170 लिख दिया डेबिट में, 6170, तो सस्पेंस अकाउंट आपका यहाँ खोला कितने से, दोनों को इकट्ठा कीजिए, 6710 प्लस 6170, ये हो गया 12880 का अमाउंट। तो मेरे बच्चे आप जब सुधारोगे तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दो 12880 एंड 2 क्रेडिटर आ जाएगा, ये तो ठीक है अपने जगह पे। इतना क्रेडिटर हमें क्रेडिट में लाना है और यहाँ से हटाना है, तो इतना ही अमाउंट बन जाएगा और वो आपका क्रेडिट में आ जाएगा। तो क्रेडिटर या नाम दिया तो नाम से एंट्री करो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। 8th क्वेश्चन एक बार देख लें क्या। एक्चुअली 8th क्वेश्चन ना कई बच्चे ने मुझसे पूछा है, तो मैं करता हूँ, सुनिए मेरी बात। 8वां क्वेश्चन, अ बुक कीपिंग फाइंड्स द ट्रायल बैलेंस इज आउट बाय एक्सेस डेबिट ऑफ 500। ध्यान से, ट्रायल बैलेंस में कहता है कि डेबिट जो है ना वो एक्सेस है। तो मेरे बच्चे ये ट्रायल बैलेंस का 2 कॉलम डेबिट और क्रेडिट, ये कहता है कि 500 एक्सेस है, तो सस्पेंस कहाँ दिखेगा, यहाँ पे सस्पेंस वहां लिखते हैं जहां पे हमें टैली कराना होता है, तो सस्पेंस का यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है ना। He puts the difference to a newly opened suspense account. Later on, he detects the following error. क्या क्या, goods worth 15,000 purchased from Ravi entered in the sales book. तो एंट्री कर लेना, परचेज बुक में एंट्री था, होना चाहिए था परचेज टू रवि, क्योंकि सेल्स बुक में एंट्री कर दिया तो आपने रवि टू सेल्स बुक में, यानी कि दोनों जगह रवि को हमने डेटर्स मान लिया, तो आप इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। फिर कहता है आपका यहाँ पे नंबर 2 में, रिसीव्ड अ प्रोमिसरी नोट 25,000 का, एंटर्ड इन द बिल्स पेबल बुक। मेरे बच्चे प्रोमिसरी नोट रिसीव किया तो मतलब हमने एक्सेप्टेंस किसी का लिया है, ये हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में पढ़े या पढ़ेंगे आप। तो प्रोमिसरी नोट रिसीव करना मतलब बीआर आना, बिल्स रिसीवेबल होना था एंट्री के रूप में, बट आपने कहाँ एंट्री कर दिया, बिल्स पेबल बुक में। तो एंट्री होना था बिल्स रिसीवेबल टू अरुण, आपने कर दिया अरुण टू बीपी। सुधार लेना, मुझे पता आप सुधार लेंगे इस चीज को। कहता है पॉइंट नंबर 3 में कि एन आइटम ऑफ 3500 रिलेटिंग टू प्रीपेड रेंट फॉरगेट ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड, ये पिछले अकाउंट का बैलेंस लाना भूल गए, तो आप लेकर आ जाइए। अगर हम बैलेंस लेकर आएंगे, प्रीपेड क्या नाम है उसका, प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड रेंट बच्चे एसेट्स होता है, हम उसको लेकर आएंगे तो प्रीपेड रेंट। और क्योंकि वन साइडेड एरर है, जब पिछले साल से कोई चीज का बैलेंस आप लेकर नहीं आते हो तो उस अकाउंट में सिर्फ उसका इंपैक्ट होता है, और तो कहीं इंपैक्ट हो नहीं सकता। अगर प्रीपेड रेंट अकाउंट हम बना रहे हैं और पिछले साल से बैलेंस लेकर नहीं आए तो प्रीपेड रेंट हमारा कम दिख रहा होगा, हम उसको बढ़ा देंगे, प्रीपेड रेंट एंड टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर ना। फिर कहता है आपका यहाँ पे 5th नंबर, इसका देख लो आप। कहता है कि 5,000 पेड टू हरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस वाज डेबिटेड टू हरीश अकाउंट। हमने हरी को पे किया था और एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट, तो एक्सेप्टेंस यानी कि बिल्स पेबल, हमने बीपी टू कैश अकाउंट करना चाहिए था, है ना। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में बीआरबीपी को ज्यादा हम समझेंगे। अगर हमने एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट पेमेंट किया, मतलब हमने किसी को बिल साइन करके दिया था, तो बिल का हमने पेमेंट कर दिया बीपी टू कैश। आपने गलती से क्या लिख दिया यहाँ पे, कहता है कि डेबिटेड टू हरीश अकाउंट, यानी कि आपने कैश में गलती नहीं बची, कैश बुक सही है, यानी कि तो कैश तो अपने जगह पे सही है, प्राइमरी रिकॉर्ड सही है, जहाँ पे बीपी के जगह पे आपने हरीश लिख दिया। अमाउंट में कोई गलती है क्या, नहीं सर, अमाउंट तो उतना ही है 5,000। तो आप एंट्री क्या करेंगे, इसको लाएंगे, इसको हटाएंगे। तो आप जब बीपी को लेकर आएंगे डेबिट साइड में, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे जी, बीपी अकाउंट डेबिटेड एंड टू हरीश अकाउंट 5,000 5,000, ठीक है ना। बीपी टू हरीश आप कर लेंगे। कौन सा पॉइंट था, 5th आपका, ठीक है ना। नाउ कम टू 6th पॉइंट आपका। 6th पॉइंट ध्यान से ना, बच्चे गलतियां करते हैं यहाँ पे एक्चुअली।
बिल वाज रिसीव फॉर रिपेयर ऑफ फर्नीचर। आपने एक फर्नीचर किसी से रिपेयरिंग कराया और उसका बिल आया, तो मेरे बच्चे ये बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल नहीं है। बिल नहीं होता क्या, जब कोई आप सामान का रिपेयरिंग कराओ तो दुकानदार एक बिल काट कर देता ना आपका इनवॉइस, उसी बिल की बात कर रहा है। तो एक बिल था जी रिपेयरिंग कराने का 2500 का, और आपने किसको डेबिट कर दिया, फर्नीचर को। दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की गलती है। फर्नीचर का रिपेयरिंग कराऊं तो रिपेयर को डेबिट करना चाहिए था, आपने फर्नीचर को डेबिट कर दिया। तो सही करो ना, रिपेयर को बढ़ा दो, फर्नीचर को कम कर दो, रिपेयर टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे काम खत्म। हम आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं यहाँ क्या बता रहा है। ऑन 31 मार्च 2017, ईयर कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। द ट्रायल बैलेंस ऑफ कुणाल डिड नॉट एग्री टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। द प्रोप्राइटर, फाइनल अकाउंट कहता है कि द प्रोप्राइटर पुट द डिफरेंस इन ए न्यूली ओपन सस्पेंस अकाउंट इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। ध्यान रखना, इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर मतलब गलती अगले साल सुधारा जा रहा है। आप जानते हैं कि जब गलती अगले साल सुधारा जाता है तो जो भी आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के आइटम होते हैं, एक्सपेंस रेवेन्यू, हम उनके जगह पे लिखते हैं प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कहता है कि इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर द फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड। 18,500 पेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। मशीन को एंट्री बढ़ाना चाहिए था, मशीन टू कैश, हमने ऑफिस एक्सपेंस टू कैश कर दिया। तो सुधार लो ना, हम लोग क्या करेंगे, मशीन को डेबिट करेंगे टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। कैश सेल्स कहता है 3550 वाज पोस्टेड एज इतना। बच्चे जब भी कहता है ना पोस्टेड, तो मैंने आपको बताया हुआ है, पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिटेड वर्ड का मतलब होता है लेजर अकाउंट में, मतलब सेकेंडरी मिस्टेक। तो जब कैश सेल्स किया था तो कैश बुक में एंट्री वहां पे सही है, आपने क्या किया है पोस्टेड टू, यानी कि सेल्स अकाउंट में। एक्चुअली ये देखो आप, जब हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, जरा बताओ कितने की एंट्री थी। कैश सेल्स हमने किया था 3550, तो ये 3550 की एंट्री थी, ये एंट्री होनी चाहिए थी। कहता है कि पोस्टेड एज 3505, तो आपने क्या किया यहाँ पे 3505 में पोस्ट कर दिया। इसका मतलब मेरे बच्चे कैश तो ठीक है, कैश में पोस्टिंग है, ट्रांसफरिंग होता है, प्राइमरी रिकॉर्डिंग है, ये ठीक है। सेल्स अकाउंट में हमने कितना लिख दिया है 3505, 3505। तो यहाँ पे ना आपका डिफरेंस आ गया कितने का, 45 का। ये क्या खुल गया, सस्पेंस अकाउंट। अब जब सुधारेंगे तो कैश तो ठीक है छोड़ दो, सस्पेंस को हटाना है जी, और सेल्स को हमें 45 से बढ़ाना है। तो क्रेडिट से हटाने के लिए सस्पेंस डेबिट हो गया 45, एंड टू सेल्स अकाउंट कितना 45, सस्पेंस टू सेल्स 45 रुपीज का एंट्री निकल के आएगा, ठीक है ना। और सस्पेंस टू सेल्स का जब अगर उसी अकाउंटिंग ईयर में होता, अगर नेक्स्ट ईयर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कोई डाउट इसमें नहीं सर। ऐसे में सोचना पड़ता है यार, मिस्टेक प्राइमरी है कि सेकेंडरी, बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक कुछ ना बताए। तो यहाँ पे कैश बुक में एंट्री बुक है प्राइमरी रिकॉर्डिंग, वहां तो कोई गलती है नहीं, हमने लेजर में मिस्टेक किया है जी, ठीक है। मैं थर्ड नहीं बताऊंगा इसका, मैं आगे बढ़ता हूँ। 10th क्वेश्चन में एक पॉइंट है जो बच्चा हमेशा पूछता है, मैं आपको बताऊं, पहले क्वेश्चन पढ़िए। ऑन 31 मार्च 2017 एन अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट मिस्टेक का सुधार दिया मैंने। अकाउंटेंट ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर कंसर्न कुड नॉट एग्री हिज ट्रायल बैलेंस, ही पुट द डिफरेंस इन ए न्यूली ओपन सस्पेंस अकाउंट एंड क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर। अकाउंट्स क्लोज कर दिया। इन द subsequent accounting year, मतलब next year, the following errors in the book for the year 16-17 were located. 8,000 paid for purchase of office furniture was debited to purchase account, आप ये कर जाएंगे। 2 में ओवरकास्ट कर जाएंगे। इरेक्शन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, ये गलती हुआ मेरे बच्चे। मशीन का जब आपने इरेक्शन किया तो मशीन को डेबिट करना चाहिए था, एंट्री क्या होना चाहिए था, मैं इसको मिटा दूं, ये लीजिए, ये मैं थोड़ा साफ कर दूं और भी। ये तो बस प्रैक्टिस क्लास है, सारे कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं। अगर आपको जर्नल एंट्री पे कमांड है ना, जर्नल एंट्री करना, तो रेक्टिफिकेशन जो मैंने पहली क्लास दूसरी क्लास में आपको बताई थी, उसके बाद तो बच्चे का खेल बन जाता है। आप जितना अच्छा खेल खेलें
उतने ज़्यादा आप उसमें माहिर होते हैं, और जो खेल ना खेल पाया उसका जीने से क्या फ़ायदा। कोई बात नहीं, थोड़ा और सीख लेंगे और प्रैक्टिस, तभी मैं इस क्लास को लेकर चल रहा हूँ। सीओसी कॉमर्स स्कूल नाम ही काफ़ी है। Get all classes of class 11 and 12 on this channel. These classes are absolutely free and covers your full syllabus. And इन classes के बीच में जो questions कराए गए हैं वो करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप खरीद सकते हैं हमारी क्लास 11 एंड 12 की बुक्स। इस बुक में कवर होंगे आपके फुल सिलेबस के क्वेश्चंस जो कि इस वीडियो लेक्चर्स में कराए गए हैं, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस, एमटीपीज एंड आरटीपीज के क्वेश्चंस, प्लस और भी जो अदर बुक्स होती हैं उनके रिविजनरी क्वेश्चंस भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। सो इन शॉर्ट, अगर आप ये बुक रेफर करते हैं तो आपको और कहीं से भी रिवीजन करने की नीड नहीं है। So start studying today and contact us on the numbers given below to avail your books. तो आपने टेंथ के थर्ड में कहता है कि हमने मशीन का इरेक्शन किया था, मशीन को इंस्टॉल किया था, तो मशीन के कॉस्ट में ऐड होता है बच्चे। ये एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, मशीन को कितना 2750, ये एंट्री होना चाहिए था। इसका प्राइमरी रिकॉर्डिंग कहाँ पे होता, कैश बुक में। तो कैश बुक में तो कोई मिस्टेक है नहीं, है ना। ये कहता है कि भैया हमने वेजेज को डेबिट कर दिया, लो मतलब कैश तो अपने जगह पे सही है 2750, मशीन के जगह पे आपने वेजेज डेबिट किया, और मजे की बात है अमाउंट भी आपने 5250। पता नहीं ऐसा क्यों किया, बट कोई बात नहीं, गलती तो कुछ भी हो सकती है, हम इंसान हैं। जरा बताओ हम क्या करेंगे। सर सस्पेंस खुलेगा क्योंकि दोनों साइड टैली नहीं कर रहा। सस्पेंस कहाँ खुलता है, जहाँ छोटा अमाउंट दिखता है। तो 5250 माइनस 2750, ये आ गया 2500। अब जरा आओ ना, इसको हम सुधारते हैं। तो मेरे बच्चे, मशीन को लाना है, वेजेज को हटाना है, कैश अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, सस्पेंस तो हमेशा हटेगा। क्रेडिट से सस्पेंस को हटाने के लिए आप डेबिट करेंगे 2500, वेजेज को डेबिट से हटाने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा टू वेजेज अकाउंट 5250, और मशीन को आपको डेबिट में लाना है, तो मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे 2750, और ये काम पूरा हो गया। अगर गलती हम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में सुधारें, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे जी, सस्पेंस मशीन टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, है ना बच्चे। तो आपका थर्ड में मशीन सस्पेंस टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, आप ये कर जाएंगे। फोर्थ जरा सुन लो, फोर्थ कई बार क्वेश्चन बच्चों के आते हैं कि सर फोर्थ का आंसर फिर इसमें क्या होगा। वहाँ थोड़ा सा ना हमें लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना होगा, शब्दों को समझना होगा, बाकी बातें तो होती रहेंगी। तो आओ जरा एक बार हम देखें यहाँ पे क्या बताता हमारा फोर्थ क्वेश्चन। सुनो ना, अ चेक फॉर 7330 was received from राव। राव से एक चेक आया था आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 70 रुपीज। मैं पूरी कहानी बता दूं क्या। जब चेक रिसीव किया था ना बच्चे, जब आपने चेक रिसीव किया था तो पता उस दिन एंट्री क्या होना चाहिए था। पेमेंट आया था हमारे पास, तो हम लोग बैंक को डेबिट करते, बैंक या चेक इन हैंड कोई बात नहीं, कुछ भी लिख सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। कितना 7330। डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, तो डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट डेबिट कितने का जी, 70 रुपीज का, ठीक है ना। एंड टू राव, ये एंट्री था 7400 से, ये चेक रिसीव करने की एंट्री थी। ये चेक आपने इंडोर्स कर दिया था, मतलब दे दिया था सेन को फुल सेटलमेंट 7500 के बदले में। मतलब जो चेक था ना, एक काम करे, क्या जो रूल जानते उसी के हिसाब से, जब चेक आया और अभी तक बैंक में जमा नहीं किया, तो आप इसको कैश के रूप में दिखाते हैं या चेक इन हैंड के रूप में, आपकी मर्जी, कैश या चेक इन हैंड। ये आपने क्या किया, अब किसको दे दिया जी, सेन को। तो मेरे बच्चे, सेन यानी कि जिसको हमें पेमेंट करना था, अब उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो सेन डेबिट हो जाएगा। कितना पेमेंट करना था, 7500। और हमने इसका पेमेंट कैसे किया, इस चेक को देकर। तो चेक को अगर कैश लिखा था तो हम कैश कम कर देंगे, और अच्छा होता है चेक इन हैंड। मैं वही लिख दूं क्या, मुझे अच्छा लगता है, ये जो अच्छा अकाउंटिंग है उसको हम चेक इन हैंड कहते हैं, चेक इन हैंड,
चलो अच्छा रहेगा। तो 2 हमने क्या बोला, चेक इन हैंड। जो चेक हमारे पास आया था ना वो 7330 का हमने चेक इसको दे दिया, तो हमें तो डिस्काउंट मिल गया, और डिस्काउंट अगर हमारा इनकम है तो इट विल बी क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। कितना, 170, है ना, टैली कर गया। तो ये चेक रिसीव करने का, और ये एंट्री था मेरे बच्चे चेक इंडोर्स्ड। इंडोर्स का मतलब होता है पेमेंट के बदले में किसी को दे देने का। अब कहता है कि ये चेक डिसऑनर्ड हो गया। लो, जो चेक हमने राव से लेकर सेन को दिया था ना बच्चे, वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, और कहता है कि आपने इसकी कोई एंट्री पास नहीं की है। इसकी कोई एंट्री मतलब डिसऑनर्ड करने की एंट्री नहीं की है, यानी कि ये एंट्री हुआ था, ये भी एंट्री हुआ था। जो डिसऑनर्ड हुआ चेक आपका, जो मतलब चेक का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, वैल्यू खत्म हो गया, कहता कि उसकी एंट्री नहीं किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या एंट्री होना चाहिए। कॉमन सेंस लगाओगे मेरे साथ? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस लगा लेते हैं, मजा आएगा। देखो, अगर जो चेक हमारे पास आया था, ये चेक हमने क्या किया जी, इनको दे दिया, तो चेक तो नाम अब हमारे पास है नहीं। हम अब जब चेक डिसऑनर्ड होगा ना, तो पता क्या होगा, ये सेन जो है ना, जिसका हमने पेमेंट किया था, अब वो हमसे दोबारा पैसा मांगेगा। तो सेन हमारा फिर से बन जाएगा लाइबिलिटी टू सेन अकाउंट। कितने से? जितने से पहले था, 7500। समझ मेरी बात यहाँ पे? तो सेन को हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। राव जिसने हमें चेक दिया था, अब तो पेमेंट नहीं हो पाया क्योंकि चेक ही डिसऑनर्ड हो गया, तो हम राव से पैसा दोबारा लेंगे, यानी कि राव अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। कितना जी? 7400। आप चाहो ना तो डिस्काउंट भी कर सकते। चलो मैं भी पूरा बताएं तो पहले, ये आपका हो गया। इसके बाद क्या होगा, ध्यान रखना कि डिस्काउंट जो आपने यहाँ पे इनकम दिखाया था 170 और एक्सपेंस आपका 70, ये दोनों नेट कितना हो गया, 100 रुपीज। 170 का डिस्काउंट जो क्रेडिट किया था आपने, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट, और जो डेबिट था क्रेडिट हो जाएगा जी, मतलब सभी कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली डिस्काउंट यहाँ पे नेट अमाउंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 रुपीज। 170 माइनस 170 से डेबिट करना है और 70 से क्रेडिट, तो नेट कितना हो गया, 100 रुपीज का अमाउंट आपका। तो ये इस एंट्री को आपको दोबारा करना पड़ेगा, ये एंट्री करना पड़ेगा, यानी कि राव फिर से आपका डेबिट में आ जाएगा, जिससे पैसा हमें लेना है, जितना पहले लेना था। सेन को फिर से हमें देना पड़ेगा, और जो डिस्काउंट हमने रिसीव किया था या डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया था, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो दोनों का नेट करके हमने इस तरीके से कर दिया। आप दिमाग में एक सवाल रेज कर सकते हो कि सर ये तो नेक्स्ट ईयर सही हो रहा ना। अरे नेक्स्ट ईयर तो फिर क्या, ये तो नाम ठीक है, डिस्काउंट एक्सपेंस है, हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे, बस इतने काम करना है ना। वो तो आपको पता, मैं दूसरी बात एक्चुअली बता रहा था। इसका एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी है, मतलब कुछ बच्चे अगर ऐसा करते हैं, वो कहते हैं भैया जब चेक रिसीव किया था तो हमने चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 7330, डिस्काउंट अलाउ था ना, तो डिस्काउंट ना लिख के हम लोग इसको लिख दिए थे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। मैं बता रहा हूं, अगर ऐसे करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड टू राव कितना, 7400, मतलब इस बार डिस्काउंट नहीं, हमने पूरा नाम लिखा डिस्काउंट अलाउड। यहाँ उसी तरीके से सेन अकाउंट डेबिटेड 7500 टू चेक इन हैंड आपका 7330 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, 170। अगर आपने एंट्री करते समय डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव किया था, तो उस केस में बच्चे डिसऑनर्ड करने की एंट्री कुछ ऐसे होगी। चेक तो आपके पास रहा नहीं, वो तो खत्म हो चुका, डेबिट क्रेडिट, तो हम क्या करेंगे, सेन को दोबारा लायबिलिटी बनाएंगे टू सेन अकाउंट कितना, 7500, और राव फिर से आपका बन जाएगा डेटर, जिससे पैसा हमें लेना है जी, कितने से, 7400 से। ये कॉन्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ज्यादा समझ में आएगा, वहां से लिंक कर पाएंगे, वहां बहुत अच्छी एंट्री मैंने सिखाई हुई है। डिस्काउंट रिसीव जो आपने इनकम दिखाया था, अब वो इनकम नहीं हो पाया, तो आप डिस्काउंट रिसीव्ड यानी कि पूरे नाम को हम डेबिट करेंगे 170, और डिस्काउंट अलाउड जो आपने डेबिट किया था उसे क्रेडिट कर देंगे, विल राइट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है ना, ये कितना, 70। ये भी एंट्री ठीक है अगर हम ड्यूरिंग द ईयर का करते हैं तो, समझ लो।
तो यहाँ पे क्या था जी, सिर्फ डिस्काउंट लिखा था। अगर एंट्री में आप बोलते हो कि मैं ये लिखता हूँ तो फिर आप उस तरीके से कीजिए, आपकी मर्जी। ऐसे करोगे दोनों में पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये ज्यादा रियल है एक्चुअली। डिस्काउंट अलाउड को हम लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव को हम लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव, लिखते हैं मेरे बच्चे एक्चुअली। तो ये ज्यादा आपका है ऑथेंटिक, तो हम ये काम कर लेंगे। पता है दोनों क्यों बता रहा हूँ? एमसीक्यू क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो ये ऑप्शन देखे तो भी ठीक है, ये ऑप्शन देखे तो भी ठीक है। अगर गलती दूसरे साल में सुधारनी है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ये एंट्री फिर से ना आपका क्या इसी का इंपैक्ट बन जाएगा। हम लोग नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में क्या करेंगे जी, तो राव डेबिट, राव अकाउंट डेबिट 7400 टू सेन अकाउंट क्रेडिट कितना 75। अब देखो यहाँ भी प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, यहाँ भी प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट ठीक नहीं लगता एक ही एंट्री में एक ही नाम दो जगह लिखना। तो हम नेट कर देंगे जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में बोलेगा, एंड प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 100 रुपीज, ये एंट्री कर देंगे। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर, तो आपकी मर्जी है। सर एग्जाम में अगर ड्यूरिंग द ईयर का क्वेश्चन आ गया तो कौन सा करना ठीक रहेगा? मुझे तो ये अच्छा लगता है, कोई बच्चा अगर ऐसे करेगा तब भी दिक्कत नहीं है, बट ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, मेरा अपना पर्सनल मानना है। बाकी आपकी मर्जी, कोई भी करो पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सर जितनी सारी एंट्री आपने पहले सिखाया है जिसमें डिस्काउंट अलाउड में आप सिर्फ डिस्काउंट लिख दिया करते थे, तो फिर हम क्या करें? आपकी मर्जी। या तो डिस्काउंट, जब एक ही नाम हो एंट्री में तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको जी। अभी तब छोटे बच्चे हैं, डिस्काउंट अलाउड लिखो चाहे डिस्काउंट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दोनों नाम हो ना, जैसे इस एंट्री में आया, तो हम थोड़ा अच्छी तरीके से एग्जामिनर को बताएंगे कि हम सब कुछ जानते हैं। हाँ खैर, आइए मैं आगे बढ़ता हूँ 11 क्वेश्चन में। 11 क्वेश्चन देखिए, कहता है, ये शायद मैंने करा दिया क्लास में आपको क्वेश्चन, ये कराया हुआ क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। तो आप ये सब ठीक है। 12 क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है, या फिर ये कराया होगा तभी आंसर नहीं है इसमें। 13 क्वेश्चन में एक्चुअली मैंने आंसर आज देखा नहीं कि मैंने कितना कराया, मैं कराने आ गया बस। 13 क्वेश्चन में आ जाइए एक बार। 13 क्वेश्चन में आपका 4th पॉइंट, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश 5400 हैज बीन एंटर्ड इन द सेल्स अकाउंट, अकाउंट नॉट बुक। तो सेकेंडरी मिस्टेक है, देयर वाज नो प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल। तो मेरे बच्चे अगर हमने कोई फर्नीचर बेचा, कोई घाटा फायदा नहीं हुआ, तो एंट्री था कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट एंड 5400 ये एंट्री होना चाहिए था। हमने एंट्री क्या कर दिया, कहता है कि कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, मतलब कोई घाटा फायदा, नॉर्मल एंट्री है, जितने का था उतने में बिक गया। लेकिन हमने सेल्स अकाउंट में 45 लिख दिया, तो कैश में तो कोई गलती है नहीं जी, 54 ही। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेल्स लिख दिया और आपका 4500। एक सवाल आपके दिमाग में उठ सकता है कि सर आपने कैसे जाना कि सेल्स को हमने क्रेडिट ही किया, डेबिट में भी लिख सकते हैं ना मेरे बच्चे। जब तक वो ना बताए ना, तो जो नाम वो यूज कर रहा है, वो जिस साइड उसकी पोस्टिंग होती है वहीं पे लिखा जाएगा कि हमने नाम तो क्रेडिट साइड में लिखा, बट हमने क्या किया, गलत कर दिया, फर्नीचर की जगह पे सेल्स कर दिया और अमाउंट भी गलती हो गया। नो डाउट कि सस्पेंस खुल गया। सस्पेंस कितने से, 900 से। तो एंट्री क्या हो जाएगा, इसको हटाना है, सस्पेंस को डेबिट कीजिए, और सेल्स को हमें यहाँ पे क्या करना होगा जी, ये भी हटाना है ना। तो सस्पेंस आपका डेबिट 900, सेल्स आपका डेबिट 4500 एंड टू फर्नीचर अकाउंट कितना 5400। तो ये काम खत्म हो गया। तो ये सब तो चीज़ें बच्चे की बात है, आप तो बड़े बच्चे हैं, समझदार हो चुके हैं, कुछ है नहीं इसमें करने वाला। ऐसे रेक्टिफिकेशन में कोई लिमिट नहीं होता, कुछ भी आ सकता है ना। एक बार आप यहाँ पे 14th क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग, और अगेन बच्चे अगर अगले साल में गलती सुधारना होगा तो आपको प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जहाँ एक्सपेंस इनकम होगा। कहता है 14 में नो एडजस्टमेंट एंट्री was preparing for an amount of 2000 आउटस्टैंडिंग रेंट। आपका क्वेश्चन क्या है, पूरा क्वेश्चन पढ़ा जाए। एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर ट्रायल बैलेंस ऑफ ए कंसर्न अग्री बट द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ट्रायल बैलेंस आपका ऑफ ए कंसर्न एग्री हो गया, टैली कर रहा है, बट कुछ गलतियां हुई हैं। क्या क्या? No adjustment entry was preparing for an amount of 2000 outstanding rent account।
तो ये तो एंट्री करेंगे। और इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है बताइए? रेंट बकाया है ना, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, है ना बच्चे। कहता है कि एंट्री नहीं किया तो हम कर लेंगे जी 2000 से 2000 पहला वाला। ये कौन सा हम देख रहे हैं? 14th क्वेश्चन का हम लोग देख रहे हैं सोल्यूशन। तो कहता है कि एडजस्टमेंट एंट्री फाइनल अकाउंट में करते हैं हम लोग ना। आप अगर फाइनल अकाउंट अभी नहीं पढ़े तो वहाँ समझ में आएगा, कुछ बातें वहाँ से लिंक्ड हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जो साल के एंड में कुछ रेंट अभी बकाया है और हमने एंट्री नहीं किया तो कर देंगे, एक्सपेंस बढ़ा देंगे और साथ ही साथ लायबिलिटी बढ़ा देंगे जी, है ना बच्चे। कहता है कि परचेज बुक वाज ओवरकास्ट, परचेज बुक आपका ओवरकास्ट है, तो हम क्या करेंगे? आपका परचेजेज अकाउंट डेबिटेड, सॉरी ओवरकास्ट है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट आपका, है ना। कितना? 1000 से आपको। लो, ये फ़ोन कैसे मेरा ऑन रह गया, माफ़ कीजिए, मैं इसको बंद करता हूँ पहले, है ना। उसके बाद कहता है आपका डेप्रिसिएशन 4000 ऑन मशीनरी हैज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड कर दो। अगर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुआ तो रिकॉर्ड कीजिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, है ना। कितना अमाउंट है आपका? 4000, तो 4000 एंड 4000 फोर्थ में आइए। 600 पेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, स्टेशनरी को डेबिट करना चाहिए था, परचेज को क्यों? तो फटाफट कर रहे हैं हम लोग, अब स्टेशनरी को डेबिट कर देंगे और परचेज को हम डेबिट से हटा देंगे टू परचेज अकाउंट। तो बताइए स्टेशनरी टू परचेज कितना हो गया? ये 600 का अमाउंट, 600 एंड 600। 5वें क्वेश्चन पे आइए। सेल्स बुक आपका ओवरकास्ट है, तो सेल्स क्रेडिट में ज़्यादा है जी, तो डेबिट करो आप, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, है ना बच्चे। कितना बता रहा आपका? 1000। सर क्यों करा रहा हूँ, हमें आता है, कुछ बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन कुछ अलग है। 6 में कहता है कि 5000 रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक डेट्स, मतलब डेटर्स क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अरे जब हमने इतना रिसीव किया डेटर से तो कैश टू डेटर्स होना चाहिए था, आपने कैश टू सेल्स कर दिया, तो सेल्स को हटा दो क्रेडिट से, सेल्स अकाउंट डेबिटेड एंड टू डेटर्स अकाउंट, है ना बच्चे। कितना अमाउंट आपका बता रहा? 5000, ये भी हो गया। एक्चुअली आपसे ये एंट्री वो पूछ ही नहीं रहा है, पता हो क्या पूछ रहा है? शो द इफेक्ट ऑफ ईच वन ऑफ द अबव मेंशन एरर ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर टू विच दीज एरर्स परटेन। कहता है कि इफ द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस 3,22,000, कहता है कि अगर प्रॉफिट जो हम लोगों ने निकाला है वो 322 निकाला है और इतनी सारी गलतियां हैं, तो बताओ क्या होगा? तो हमने कहा कि ठीक है जी, 3,22,000 का प्रॉफिट निकल चुका है। ध्यान देना, ये कहता है कि प्रॉफिट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट इज 322। बट बच्चे अगर यहाँ पे वो जर्नल एंट्री पूछता ना, ऐसे पूछ नहीं रहा है, वो कहता है कि भाई प्रॉफिट कितना सही निकल के आएगा वो बताओ। बट इन केस अगर जर्नल एंट्री पूछता और क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चलता है कि ये प्रॉफिट निकल चुका है, तो मेरे बच्चे अब जो ये आपके एक्सपेंसेज है ना, वहाँ पे क्या लिखे जाएंगे? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये चल क्यों नहीं रहा ठीक से, है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे स्टेशनरी और ये दोनों प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में जाता है, तो इसका इम्पैक्ट खत्म हो गया, यानी कि आप इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे, नो एंट्री लिख देंगे एग्जाम में, यहाँ पे नो एंट्री, है ना, क्योंकि दोनों आपका प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट का है। सेल्स टू सस्पेंस, तो सेल्स हम क्या करेंगे? ये आपका चला गया प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और सेल्स टू डेटर्स तो ये हो गया प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना। तो अगर वो बोलता कि बताओ प्रॉफिट में इम्पैक्ट, तो प्रॉफिट डेबिट का मतलब क्या? प्रॉफिट कम हो गया 2000, ऐसे भी एक्सपेंस बढ़ना तो प्रॉफिट कम होना। परचेज का यहाँ पे मतलब प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट, प्रॉफिट क्रेडिट का मतलब क्या? प्रॉफिट का बढ़ना, 1000 से बढ़ा देंगे। यहाँ पे आपका प्रॉफिट डेबिट, पता है ना, प्रॉफिट का डेबिट मतलब घाटा जी, घटना, 4000 माइनस। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुआ, यहाँ पे 1000 आपका 1000 डेबिट में है तो माइनस किया जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका 5000 माइनस किया जाएगा। अब जरा बताओ नेट अमाउंट कितना निकल के आ रहा है? वो आपका करेक्ट प्रॉफिट होगा जो हमें यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार चेक कर लें क्या हम लोग, एक बार चेक करते हैं। कहता है कि 322,000 माइनस 2000
प्लस 1000 माइनस 4000 माइनस 1000 माइनस 5000, तो करेक्ट प्रॉफिट 3,11,000 आपका निकल के आ गया। 3,11,000 आपका प्रॉफिट आ गया करेक्ट। क्वेश्चन ने पूछा था आपसे कि जरा बताओ कि आपका करेक्ट प्रॉफिट क्या होगा, हमने बता दिया और खत्म होगी बात। अगर वो पूछता कि कितने से प्रॉफिट ज्यादा या कम है, तो 322 पहले से निकला हुआ है, इतना प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट आपका ओवर स्टेटेड है, ज्यादा दिख रहा है 11,000 से, इसका डिफरेंस कितना हो गया 11,000। तो एक्चुअली यहाँ पे एंट्री नहीं करना हमने, हमें वहाँ पे जो पूछ रहा है उसका आंसर हमने दे दिया और मैं समझ गया कि आप इस बात को समझ गए होंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। 15th क्वेश्चन में कुछ अच्छा चीज दिख नहीं रहा है मुझे, है ना, सब कुछ हम जानते पहले से, शायद मैंने कराया भी इस क्वेश्चन को, नहीं कराया होगा तो भी आप कर जाएंगे क्योंकि इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, एवरीथिंग इज मेंशन हियर, है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो आप आ जाइए आप मेरे साथ यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन 1। हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखा जी कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारे दिमाग और खुलते हैं। एग्जाम में अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन का क्या रूप होगा, कैसा रूप होगा, हम उसको यहाँ पे देख के और फिर आज मस्ती करने जाएं। आज तो इतनी शक्तियां हमारे अंदर आ चुकी है इस चैप्टर की कि मैं क्या बताऊं। मतलब आप आज अगर घर से बाहर निकल गए ना, तो जैसे ही दरवाजा खोलोगे देखना दरवाजा टूट जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इतनी सारी शक्तियां आपके अंदर इस चैप्टर की आ चुकी है कि मैं कैसे विश्वास दिलाऊं। आप अगर दरवाजे के बाद ना, जैसे मान लो कोई किसी की गाड़ी, किसी का कोई पेड़, कोई कुछ, उसको टच करोगे वो गिर जाएगा मेरे बच्चे, चकनाचूर हो जाएगा। वो शक्तियां रेक्टिफिकेशन का जो आपके अंदर आ चुकी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 1। हेलो स्टूडेंट्स, आपने हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का ग्रुप तो अभी तक ज्वाइन कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी जा करके ज्वाइन करो। ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। There you will receive every update regarding class 11th and 12th classes, plus free PDF notes and MTPs and RTPs with the solution। और वहाँ पर होंगे आपके डेली क्विजेज जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। So don't waste your time. Join the Telegram and WhatsApp group right now. Till then, keep studying and keep learning. Bye bye. पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका नंबर 1। Whenever error are noticed in the accounting record, this should be rectified। जब कोई एरर आपको नोटिस होता है, पता चलता है, तो कब हम रेक्टिफाई करते हैं? उसी टाइम पे। अरे अभी गलती पता चला तो हम अभी सुधारेंगे, हम थोड़े साल का एंड का चाहे अगले साल का वेट करेंगे। वो तो साल के एंड में तब होता है जब ट्रायल बैलेंस बनाया, टैली नहीं किया तो ढूंढते तो कुछ गलतियां पता चलता है। ऐसे जनरली जो जिस टाइम पे गलती पता चला उस समय उसको रेक्टिफाई करो। तो हमें तो आंसर दिख रहा है यहाँ पे बी, विदाउट वेटिंग द अकाउंट ईयर टू एंड, मतलब उसी टाइम पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली इफ। ट्रायल बैलेंस कब टैली नहीं करता? तो ट्रायल बैलेंस तब टैली नहीं करता जब दोनों साइड जो आपके हैं ना, मतलब जब आपका कोई ऐसी गलती है जहां पे वन साइडेड एरर का कॉन्सेप्ट हो, एक तरफ गलती हुई एक जगह नहीं हुई, या अमाउंट की गलती। देखो ना, करेक्ट जर्नल एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस, 2 बार एंट्री कर दिया तो दोनों साइड आपका सेम अमाउंट से 2 बार हो गया, टैली करेगा। क्रेडिट परचेज डेबिटेड टू परचेज एंड क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट, उससे क्या डेबिट में आ गया, क्रेडिट में आ गया, ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। लेकिन 5,000 पेड फॉर टू क्रेडिटर्स में क्रेडिटर को 500 से डेबिट किया और आपका क्रेडिटेड टू कैश 5,000, यहाँ अमाउंट का मिस्टेक है, तो इससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, है ना। ये आपका सी में टिक मार्क करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, सेल्स टू श्याम 500 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगर सेल हमने किया था और बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया तो किसको अफेक्ट करेगा जी? दोनों अकाउंट को। अरे प्राइमरी ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, अगर आपने उसकी एंट्री नहीं किया तो ना तो सेल्स अकाउंट में उसकी एंट्री जा पाएगा सेल्स बुक से, ना श्याम अकाउंट में, दोनों में मिस्टेक है। तो सी ऑप्शन में टिक मार्क करेंगे, सी ऑप्शन। और ऐसे मत देखो, मैंने ये सारी बातें ना आपको पहली क्लास में बहुत प्यार से समझाई है, बहुत प्यार से। 4th क्वेश्चन पे आप आइए। कहता है कि एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, अगर एक किसी अकाउंट का अमाउंट एक साल से दूसरे साल नहीं है तो सिर्फ उस अकाउंट में इफेक्ट आएगा, है ना। अभी हमने देखा था जैसे कोई भी आप अकाउंट बनाते हैं, जैसे प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड सैलरी है, चाहे सेल्स अकाउंट, चाहे मोर, किसी का अमाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं किया तो सिर्फ उसमें इफेक्ट आएगा जी।
नहीं, कुछ अलग क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं जोश में आ गया। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर अफेक्ट पर्सनल रियल नॉमिनल ए बी, तो डी ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है नॉमिनल अकाउंट का तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता ही नहीं है, तो ये कैरी फॉरवर्ड किसका होगा जी, ए और बी, जिसका अगले साल जाता है, तो इसमें से मिस्टेक हो सकता है, तो डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए। गुड्स वर्थ 720, कहते हैं गुड्स वर्थ 272 रिटर्न बाय लाल प्रसाद थ्रू द बुक, क्या लिख दिया मैंने, गुड्स वर्थ 272 रिटर्न बाय लाला प्रसाद लाला पास थ्रू द बुक्स टू 722। मेरे बच्चे गुड्स रिटर्न किया था तो इट वाज परचेज रिटर्न ना, गुड्स रिटर्न किया था इट वाज परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न का सॉरी गुड्स इतना रिटर्न बाय सेल्स रिटर्न, माफ कीजिए सेल किया था हमने वापस हुआ, तो एंट्री होता है सेल्स रिटर्न टू लाला, लाला प्रसाद है लाला है लाला, ठीक है। कितने से एंट्री था ये, 272 से ये एंट्री, गुड्स रिटर्न टू लाला। कहता है पास थ्रू द बुक, लो प्राइमरी में मिस्टेक हो गया 722, तो प्राइमरी में यानी कि सेल्स रिटर्न में और लाला में दोनों जगह हमने कितना लिख दिया 722, है ना 722 आपका। तो आप जरा चेक करो हम लोग रेक्टिफाई कैसे करेंगे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन बाद में, हमें क्या करना होगा जी, इसको भी कम करना होगा, कितने से 722 माइनस 272, हमें इसको 450 से कम करना होगा, इसको भी 450 से कम करना होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा, लाला क्रेडिट में है, हमें कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, एंड सेल्स रिटर्न को भी हमें क्रेडिट करना होगा, तो 450 450। अब देख लो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमने इंटरप्रेट कर दिया, लो वो पूरी एंट्री नहीं पूछ रहा, कहता है भैया ऑप्शन में लाला विल बी डेबिटेड, हाँ जी डेबिटेड, कितना 450, सही है। आगे BCD में सब में लाला 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 कर रहा है बट कोई काम का नहीं है, तो ए में हम टिक मार्क कर देंगे, हम आगे क्यों पढ़ेंगे अगर हमें बहुत कुछ पता है तो, ठीक है ना, कोई डाउट इसमें नहीं सर। 6 क्वेश्चन में आइए। इफ ए रिसिप्ट ऑफ 200 फ्रॉम राजेश, जो एक डेटर है, हैज नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अगर हमने पैसा रिसीव किया था और एंट्री नहीं किया, तो एंट्री क्या करना चाहिए था, कैश टू डेटर, है ना, कितना अमाउंट है जी यहाँ पे 200 कैश टू डेटर, ये एंट्री करना चाहिए था, तो रेक्टिफाइंग पूछेगा तो ये पूछ देंगे, बट वो रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं पूछ रहा, कहता है कि प्रॉफिट वुड शो, इससे ये एंट्री ना पास करने से प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट हुआ, तो अरे मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे होले होले बच्चों जरा सोचो, ये जो एंट्री आपका है क्या इसका कहीं भी कोई नाम इस एंट्री में दिख रहा है क्या, जो प्रॉफिट लॉस में जाता है, कोई एक्सपेंस इनकम, अरे कोई एक्सपेंस इनकम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो जब इसमें से कोई एक्सपेंस इनकम है ही नहीं तो प्रॉफिट में क्या बोलेंगे, नो इम्पैक्ट, और वहीं टिक मार्क करेंगे, नो इम्पैक्ट हमें कहाँ दिखा, सी में, नीदर एन इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ठीक है, समझे मेरी बात ना। 7th में कहता है कि अ क्रेडिट परचेज ऑफ 950 फ्रॉम सुधीर वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज 590, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, बुक में ही मिस्टेक किया है ना, तो 950 के जगह पे 590 कर दिया, कम कर दिया, तो और बढ़ा दो और एंट्री कर दो, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सुधीर अकाउंट, परचेज टू सुधीर, कितना दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, फटाफट करेंगे, अब क्यों हम वहां समझे, 950 माइनस 590 360 से, परचेज्ड अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 360, ऑप्शन ए ठीक दिख रहा है। बी में कहता है सुधीर विल बी क्रेडिटेड बाय 5, गलत है, 360 वाला एक ही दिख रहा है, पूरा एंट्री पूछ नहीं रहा, सिर्फ एक लाइन पूछ रहा है, तो ए में टिक मार्क कर देंगे, काम खत्म हो गया, हमारा आंसर जो होगा जो चॉइसेज है उसके मुताबिक हम अपने आंसर को बनाएंगे, ठीक है। 8 क्वेश्चन में आइए। विच ऑफ दिस एरर्स अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट जो अफेक्ट करेगा, मतलब दोनों साइड नहीं, एरर ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग मतलब ओवरकास्ट अंडरकास्ट टोटलिंग मिस्टेक, तो ये तो आपका एक ही अफेक्ट करता है जिसका टोटलिंग में मिस्टेक किया। बी में कहता है एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये भी एक ही अफेक्ट करता है जिस अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। थर्ड में एरर ऑफ पोस्टिंग, मतलब पोस्टिंग किया हमने, जिस अकाउंट में पोस्टिंग किया उसमें गलती किया, ये भी, तो ऑल द 3, मतलब हम डी में टिक मार्क करेंगे, है ना, ये तीनों में, क्योंकि पोस्टिंग का मतलब लेजर, और लेजर मतलब जहां पे गलती बताएगा वहीं पे होगा, मैंने आपको बताया है, ऐसे मत देखो, मैंने आपकी बात बताई हुई है। 9th में इफ गुड्स वर्थ 1750 रिटर्न टू सप्लायर इज रॉन्गली एंटर इन द सेल्स रिटर्न बुक एज 1570, देन कर लो ना, ये प्रॉफिट पे इंपैक्ट पूछ रहा है, तो पहले मैं 9th का यहाँ पे आपको दिखा दूं एंट्री।
नाइन्थ में कहता है गुड्स वर्थ 1750 रिटर्न टू सप्लायर, हमने रिटर्न किया, दिस इज परचेज रिटर्न, तो सप्लायर मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। नाइन्थ में कितना जी 1750, ये 1750 एंड 1750 की एंट्री होनी थी, ठीक है ना, ये हमारी एंट्री यहाँ पे आपकी है, क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न। नाइन्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, कहता है कि वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, ओह परचेज बुक में एंट्री कर दिया, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट, है ना, और अमाउंट कितना हो गया आपका जी 1570, 1570, 1570। आप एक खास बात देख रहे हो, मैं हैरान हूं ये कितना सीधा था, और ये देखो क्या टेढ़ा लिखा, और जब टेढ़ा लिखना शुरू किया ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो मजे की बात है, कोई भी लिख सकता है, लेकिन आप देखो सब मैंने टेढ़ा लिखा है, तो ये कला होती है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। बट एनीवे आइए, तो हम क्या करेंगे जी, इसको सुधारते हैं। जब सुधारेंगे मेरे बच्चे तो क्रेडिटर को हमें 1750 लेकर आना है, तो क्रेडिटर डेबिट 1750 लाना है और 1570 को हटाना है, तो डेबिट हमें कितने से करना होगा 1570 और प्लस 1750, ये आपका हो गया 3320, है ना, क्रेडिटर डेबिट हो गया। फिर परचेज को हमें डेबिट में लाना है, क्रेडिट था, सॉरी परचेज रिटर्न को लाना है ना, ये तो हटाना है, परचेज रिटर्न को लाना है हमें कहाँ जी क्रेडिट में, तो टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1750, और हमें ये देखो डेबिट से परचेज को हटाना है, तो वो भी क्रेडिट करना होगा टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट कितना 1570, क्योंकि वो प्रॉफिट में इंपैक्ट पूछ रहा है मेरे बच्चे, तो प्रॉफिट में इंपैक्ट तो हम सिंपली एंट्री को क्या कर देंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड, ये दोनों नाम आपके प्रॉफिट लॉस वाले हैं, है ना, तो दोनों को इकट्ठा करके टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एग्जाम में अगर एंट्री आ जाए और दो नाम नीचे में दिख रहे हैं तो हम दोनों को इकट्ठा करके एक ही एंट्री लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट इतने से बढ़ रहा है एक्चुअली, है ना। अब देखो ऑप्शन में आपको नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा है, चलो देखते हैं। नेट प्रॉफिट कहता है विल डिक्रीज, डिक्रीज का तो लॉजिक नहीं बनता जी, जब प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। कहता है ग्रॉस प्रॉफिट विल इंक्रीज, हाँ जी बढ़ेगा 3320 से, यस, तो बी में टिक मार्क कर देंगे, बी में टिक मार्क कर देंगे। फिर तीसरा चौथा पढ़ने कोई फायदा नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बढ़ेगा, ग्रॉस क्योंकि ये परचेज रिटर्न दोनों क्या होते हैं, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना तो हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट लॉस में नहीं, तो जीपी में इसका इंपैक्ट आएगा। मतलब अब आप दिमाग में ये कि ऐसा हुआ तो क्या, अगर ऐसा ऑप्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे ऑप्शन आएंगे, आराम से टिक मार्क कर पाएंगे, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा कर रखो, इफ और पे दिमाग में जाने दो, आगे बढ़ेंगे आप। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये 13 हो गया ना, 9th हो गया, सॉरी 10th पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन साइडेड, वन साइडेड का मतलब होता है कि आपका एक जगह गलती होना, दोनों से जगह नहीं। तो 500 परचेज ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स एट ऑल, ये तो कंप्लीट ओमिशन है, टू साइड एरर हो गया। बी में कहता है 500 बीइंग एक्सपेंस ऑन ट्रैवलिंग क्रेडिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। अरे जब हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया तो एंट्री था ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश अकाउंट, आपने ट्रैवलिंग अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया, कैश में गलती नहीं है, ये प्राइमरी मिस्टेक नहीं बचे, सेकेंडरी है, तो वन साइडेड, इसमें टिक मार्क करेंगे, वन एरर आपका हुआ। सी नहीं, डी नहीं, बी में टिक मार्क करेंगे, समझ लो ना, जहां पे किसी एक अकाउंट में मिस्टेक होगा वही वन साइडेड होता है। 11 क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अफेक्ट्स द एग्रीमेंट ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, कौन सा ऐसा गलत है जिससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता। मेकिंग इन बैलेंसिंग एन अकाउंट, यस, अगर हम बैलेंसिंग किसी एक अकाउंट का बैलेंसिंग टोटल गलती करते हैं तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। अच्छा बी पढ़ लेते हैं। ओमिटिंग टू रिकॉर्ड ए ट्रांजेक्शन इंटायरली, ना ना ना, इससे टैली करेगा। जब इंटायरली आपने सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो यहाँ भी गलती, यहाँ भी गलती, यहाँ टैली करेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ ए रॉन्ग एंट्री इन द सब्सिडी बुक, अगर आपने कोई गलती सब्सिडी बुक में किया तो वो गलती दोनों जगह जाएगा, इससे भी टैली करेगा। और पोस्टिंग एन एंट्री ऑन करेक्ट साइड बट इन रॉन्ग अकाउंट, करेक्ट साइड में पोस्टिंग किया है रॉन्ग अकाउंट में, जैसे राम की एंट्री रमा में कर दिया, इससे भी ट्रायल बैलेंस टैली करेगा।
डेबिट में एंट्री गया है ना बच्चे, तो सिर्फ एक ही तो है, और वो कौन सा, ए में टिक मार्क करेंगे 11th क्वेश्चन के अंदर में। 12th में आओ ना, विच ऑफ दीज एरर्स अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, एरर ऑफ कास्टिंग ओवर कास्टिंग अंडर कास्टिंग, ये ठीक है। कैरी फॉरवर्ड, ये भी अरे ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन है, डी ऑप्शन में टिक मार्क कर देना, ऊपर किया तो था। विच ऑफ दीज एरर अफेक्ट 2 और मोर अकाउंट, कंप्लीट ओमिशन, 2 अकाउंट या 2 से ज्यादा, हाँ कंप्लीट ओमिशन मतलब एंट्री करना ही भूल गए, ये तो ठीक है। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड ना सिर्फ उस अकाउंट को, एरर ऑफ पोस्टिंग सिर्फ उस अकाउंट को, ऑल द 3 गलत, सिर्फ ए में टिक मार्क करेंगे। मैंने कुछ गलत पढ़ लिया क्या? एरर ऑफ कंप्लीट वो तो ठीक है, फिर भी आपका ए में टिक मार्क करेंगे, कुछ बचता नहीं है। 14th क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की गलती, याद है ना? आपको पता नहीं कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं, तो कहता है कि आपका 5000 रिसीव फ्रॉम श्याम क्रेडिटेड टू राम अकाउंट ना, यहाँ पे क्लरिकल एरर है एक्चुअली, किसी और अकाउंट का एंट्री किसी और अकाउंट में कर दिया। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अकाउंटिंग ही करना नहीं आता, सिद्धांत ही नहीं पता, मशीन खरीदा हमने वेजेज में डाल दिया, वेज मतलब ऐसी गलतियां। कहता है कि 5000 इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। मेरे बच्चे हमने नया प्लांट में डेबिट करना था इंस्टॉल करने पे, और हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखो मतलब 14th का कौन सा था ये हमें मतलब, अब यहाँ पे प्रिंसिपल तो कुछ है नहीं यार, मुझे प्रिंसिपल तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने जब न्यू प्लांट को इंस्टॉल किया तो आप या तो प्लांट डेबिट कीजिए या फिर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस डेबिट कीजिए। अगर प्लांट डेबिट किया तो ठीक किया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लिख दिया तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। बट ये कहता है डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि पता है मैं क्वेश्चन पूरा जानता हूँ और इन्होंने आगे कुछ बताया नहीं है, तो ये गलत है एक्चुअली। यहाँ पे डेबिटेड टू इंस्टॉलेशन एक्सपेंस होना चाहिए था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के जगह पे इंस्टॉलेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे आप देखेंगे इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लिख दिया ऑब्लिक देके, ताकि वो सही चीज़ है। जहाँ पे हमें लगा ऑप्शन में दूसरा कुछ है नहीं ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता कि ऑप्शन आगे पढ़ता, बट मुझे पहले से पता है कि ऐसा कोई प्रिंसिपल की बातें नीचे कर नहीं रहा है, तो यहीं पे गलती था। पढ़ लेता हूँ फिर भी। 500 पेज फॉर वेजेज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, वेजेज को हमने सैलरी में डेबिट कर दिया, ये तो क्लरिकल एरर है कि वेजेज की जगह पे हमने, वहाँ कोई प्रिंसिपल की बात नहीं है। और 500 पेज फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डेबिटेड टू परचेज अकाउंट बाय 50 रुपीज़, तो यहाँ भी क्या है जी आपका ये क्लरिकल एरर है। तो सिर्फ इसीलिए हमने क्या किया, वहाँ पे बी में टिक मार्क किया कि शायद उसको नहीं पता कि इंस्टॉल करने में कोई खर्चे होते हैं तो मशीन में ही ऐड करते हैं, और कोई खास रीजन नहीं था, इसलिए मैंने ऑब्लिक में इंस्टॉलेशन डाल दिया है। 50 200 पेड एज वेजेज फॉर इरेक्टिंग अ मशीन शुड बी डेबिटेड टू, अगर मशीन को इरेक्ट करें तो मशीन को डेबिट करेंगे, बी नंबर। 16 डेबिटिंग ओवरहॉलिंग एक्सपेंस आफ्टर परचेज ऑफ सेकंड हैंड कार टू रिपेयर अकाउंट, गलत है। अगर सेकंड हैंड कार का ओवरऑलिंग कराते हैं, बड़ा रिपेयरिंग खर्च होता है, तो हम आपका कार को डेबिट करते हैं, ना कि रिपेयर को। इट्स एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये सिद्धांत की गलती है बच्चे। समझे तो सिद्धांत का मतलब क्या, कि मतलब पढ़ के लगता है कि आपने कुछ गलत समझ लिया, मतलब समझ की कमी है। जहां लगता है समझ की कमी है वहां पे एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जहां लगता है कि यार दिमाग की कमी है, ध्यान की कमी है, कॉन्सेंट्रेशन की कमी है, वो एरर ऑफ क्लरिकल एरर होता है। ठीक है। 17th in the course of locating the reason for the difference in the trial balance, it has been found that an amount received from a customer has been credited to his account. हमने देखा कि एक अमाउंट रिसीव किया था कस्टमर से, हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट। तो जब अमाउंट रिसीव किया कैश टू, उसका नाम है ना, उसका नाम क्रेडिट होना चाहिए था ना, आपने डेबिट कर दिया है, तो ये तो क्लरिकल मिस्टेक है, मतलब क्लरिकल। तो यहाँ पे एरर ऑफ कमीशन आपका, यानी कि 17th में हम लोग क्या करेंगे, ए में टिक मार्क करेंगे, ठीक है बच्चे। 17th में देखो आपका डी में कहता है कि बोथ कमीशन एंड ओमिशन, ओमिशन कहाँ है यहाँ पे, यहाँ तो ओमिशन दिख ही नहीं रहा, हमने लिखा है बट हमने गलत कर दिया जो अकाउंट में, तो ये आपका कमीशन है। 18th है ये, एरर कैन बी डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस करेक्ट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन करेक्ट, नेक्स्ट अकाउंटिंग करेक्ट, तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 18 का डी में टिक मार्क करेंगे, है ना, 18 का डी में। 19 आइए, रेंट रिसीव फ्रॉम ए टेनेंट 10,000 वाज करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट पोस्टेड टू डेबिट ऑफ रेंट अकाउंट, इफेक्ट ऑफ दिस एरर ऑन द ट्रायल बैलेंस विल बी व्हाट। तो ये कोई बड़ी बात हो रहा है,
ये तो हमारा महामंत्र है जी, जिसमें हम काम करते हैं। कहता है कि रेंट रिसीव किया था टेनेंट से, तो हम एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट को और रेंट अकाउंट क्रेडिट को, है ना। डेबिट में ट्रायल बैलेंस का कैश आता, रेंट क्रेडिट में आता। कहता है कि करेक्टली एंटर द कैश बुक बट पोस्टेड टू डेबिट ऑफ रेंट अकाउंट। कैश तो ठीक लिखा हमने, देयर इज नो मिस्टेक, 10,000। रेंट को हमने डेबिट कर दिया बदमाश ने, हमने मतलब बदमाश ने, उसने किया, हमने थोड़े किया है। कितना? 10,000। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में क्या है, ये 20 ज़्यादा दिख रहा है, डेबिट साइड ज़्यादा दिख रहा है। तो कहता है ऑप्शन में ए में डेबिट टोटल विल बी 20,000 मोर देन क्रेडिट, यहीं पे ठीक है, इसके आगे पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता, तो ए में टिक मार्क कर देंगे। एंड 20 में कहता है कि द सस्पेंस अकाउंट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इवन इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज नॉट बीन बैलेंस्ड। माफ कीजिए, उल्टा बोल दिया। सस्पेंस अकाउंट फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवन इफ द ट्रायल बैलेंस हैज नॉट बीन बैलेंस। ऑब्वियस बात है कि ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं करता है तो भी सस्पेंस लिख के हम उसको टैली करा के आगे का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो वही है, सस्पेंस अकाउंट हमें हेल्प करता है जी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवन इफ द ट्रायल बैलेंस नॉट, मतलब डी ऑप्शन में टिक मार्क करेंगे, डी ऑप्शन में। और हमारा काम खत्म हो गया, हमारा काम खत्म। मैंने एक एक एंट्री आपको समझा दी, एक एक बातें मैंने आपको बता दी, इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है मुझे आपको कराने के लिए। ये चैप्टर खत्म हो गया बच्चे। अब मैंने कहना है कि सर आपने प्रैक्टिस नहीं कराया, हमने एमसीक्यू बड़े बड़े क्वेश्चन छोटे सब कुछ बता दिया। इसमें जनरली एमसीक्यू बनता तो जो मैंने कराया वो आएगा, या फिर कोई आपसे पूछेगा कि यार ये एंट्री है बताओ कौन सा, जैसे क्वेश्चन देखा हमने यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस हमारा काम खत्म हुआ मेरे बच्चे। अगली क्लास में मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ, नए मस्ती के साथ। तब तक जितना आपको एंजॉय करना है, जिंदगी को इतनी तरीके से एंजॉय कर लो ना कि कल को ये मोह ना रह जाए कि यार मैं बचपन में अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया। एक सच्चाई बता रहा हूँ, मेरी बात सुनना। आज जब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, तो अब उसके बाद लगता है यार वो भी काम करना, वो भी काम करना, ये काम करना, वो करना। सुबह से कब शाम, शाम से कब रात, और रात से फिर से कब सुबह हो जाती है मुझे पता नहीं चलता मेरे बच्चे। जिंदगी करते करते आज 138 ईयर्स का हो चुका हूँ, 138 साल का। कब गुजर गया मुझे पता नहीं चला, और अभी आगे जिंदगी कितने साल ऐसे गुजर जाएगी कुछ पता नहीं चलता। तो कम से कम ये आपके साथ ना हो, आप इंजॉय करो ना जिंदगी को। सिर्फ पढ़ाई 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 ठीक नहीं है, सिर्फ खेलना 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 ठीक नहीं है, सिर्फ मस्ती मस्ती ठीक नहीं है, सिर्फ टीवी टीवी मोबाइल मोबाइल ठीक नहीं है। सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और प्रायोरिटी में नो डाउट कि अभी आपका एजुकेशन होना चाहिए, बट सब पे मस्ती करो, सबको एंजॉय करो। अगर ये पल जिस पल में अभी होना, लाइफ के जिस समय में ये गुजर गया ना, तो कोई साथ नहीं देने वाला। मतलब कोई फिर आपको क्या, कुछ समय में आपके बाल उड़ जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, आपके आंख से अंधे हो जाओगे, सारे बाल पक जाएंगे, कोई मतलब अजीब अजीब होने वाला है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, लाइफ को एंजॉय करो मस्ती के साथ। मम्मी पापा पीटते हैं, खा लो पिटाई, गम होता है होने दो, लेकिन फिर जाके खेलना शुरू करो, पढ़ाई करना शुरू करो, मस्ती करो। एक्चुअली में ये नहीं कि यार मार दिए अब मैं तो अब आत्महत्या करूंगा, मैं 10-10 दिन तक बात नहीं करूंगा उनसे। अरे क्या जिंदगी 10 दिन बर्बाद कर दी, आत्महत्या फिर तो जिंदगी खत्म हो गई। और अगर आपने गुस्से में रह के कोने में पड़ गए, खाना नहीं खाऊंगा, भूख लगी है पेट में, लेकिन पापा ने मार दिया, मम्मा ने, भाई ने, ऐसे अब खाना नहीं खाऊंगा, गुस्सा, तो फिर जिंदगी खराब है। अपने आप को लॉस करा रहे और किसी को नहीं। मार दिए कोई बात नहीं पापा, अब गलती नहीं करूंगा, छोड़ो ना, चलो अब माफ कीजिए माफ कीजिए। मम्मी माँ कहाँ मारती है, वो तो मारती भी तो ऐसे कर, पापा मारते हैं मुझे पता है, मैं भी खाया हूँ बचपन में, मुझे मजा नहीं आता था, दर्द लगता था, लेकिन माँ हमेशा ऐसे मारती थी ताकि चोट भी ना लगे, अब पापा को दिखे कि पीट भी रहे। आपकी भी माँ ऐसी करती है, तो कम से कम उस चीज को एंजॉय करो, और बस माफी दे दो, पैर पड़ो और फिर खेलने निकलो, मस्ती करो। 10 दिन 12 दिन ऐसे नहीं छोड़ना अपने आप को। चलो आप सबको बाय बाय टाटा, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, लाइफ में आगे बढ़े, और बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, लेकिन एंजॉय करते हुए। टाटा बच्चों, टाटा, बाय बाय, थैंक यू जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों ना फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट।
अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।